सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कृष्णा सोबती की मार्मिक कहानी सिक्का बदल गया के बारे में। एक ऐसी कथा जो विभाजन की दर्दनाक त्रासदी और बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करती है। आज हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपद्दे उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपद्दे पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहां नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड्डका नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे हुसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी मां जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड्ढा हुआ। उसने पास पड्ढा गड़ा सा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़ कर बोला, ए हुसैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड्डेधी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ऐ मर गई क्या? रब तुम्हें मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूं, क्यों छावेले? सुबह ढपताएं। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड्ड का आखिर लड्ड का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शाहनी ने लाड DDH से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड्डी DHK से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहिनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहिनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। शाहजी को बिछुद्धे कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां, आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पद्दी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? शाहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये होके रहेगा।
क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गद्दासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड्ढा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियां पड्ढे मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ जाऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योरी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड्डी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड्डी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड्ढे पड्ढे सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लाह बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड्डी DDH गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योर ही न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड्डी है हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब को यही मंजूर था। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ आज गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खद्दा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशविरे यहीं होते रहे हैं। इस बद्दी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकद्दत कर आगे आया और ड्योरी पर खद्दी जद्द निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में।
अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ डिडेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे। और आज शाहनी, दाऊद खान ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहनी ड्योरही के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है। सोना चांदी? शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक़्त का कुछ पता नहीं। वक़्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक़्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहां की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खद्धा हुआ पास। दूर खड्डे खड्डे उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमद्द पद्धा। मैं पुरखों के इस बद्धे घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। शाहनी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आखद्दी हुई थी। अपने लद्द खद्दाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योरही से बाहर हो गई। बड़ी बुरियां रो पड्डी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड्डी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ ढलिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देखी पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों न देखा ही मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड्ढी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, सब हो चुका। सिर झुकाया। ड्योरी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें छू पड्डी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खद्दा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड्ढे, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गल्लों में जैसे धुआं उठ रहा है। खौनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आसीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने सांफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी, कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड्डी बूढ़ियां शाहनी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बद्धा अफसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहां जाएगी अब वह? शाहनी, मन में मैल न लाना,
कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ डाढ़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ ढाई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। दोस्तों, सिक्का बदल गया। कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे समय के साथ सामाजिक संबंध बदल जाते हैं और किस तरह सत्ता, राजनीति और सांप्रदायिकता ने न केवल व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि एक संपूर्ण समुदाय को भी झकझोर दिया। शाहनी का संघर्ष, उनकी गरिमा और अंतिम विदाई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वास्तव में अपने इतिहास और विरासत को संभाल पा रहे हैं? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।